कलियों का चमन जब बनता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे मोती जगते हैं, थोड़ा सोना लगता है। अगर मेरा कोई गॉडफादर होता डेफिनेटली बहुत ही इजी होता मुझे। अगर आप गुड एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है तो आई डोंट थिंक ऑडियंस विल एक्सेप्ट यू। आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए, मतलब डोंट डोंट लिसन टू अदर पीपल अराउंड यू, क्योंकि वो सिर्फ चढ़ाने का काम करते हैं। जब आप डाउनफॉल में आ जाते कोई नहीं रहता साथ में। पहले तो ये बताइए कि मेघना नायडू की इस इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत कैसे? इस इंडस्ट्री में बेसिकली कलियों का चमन से ही शुरुआत हुई। इनफैक्ट कलियों का चमन भी मुझे एक यू नो लक या अपॉर्चुनिटी या जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं। एक दोस्त के साथ मैं गई थी यूनिवर्सल, और शी वांटेड टू ऑडिशन फॉर अ म्यूजिक वीडियो। और जब उसने ऑडिशन देने के लिए वो चली गई थी, तब ऑफिस में लोगों ने मुझसे बात की और दे कोक्स्ड मी इनटू लाइक नहीं, यू शुड ड्रॉप इन योर पिक्चर्स, आपका फेस बहुत अच्छा है एंड एवरीथिंग। और मैंने अपने फोटोग्राफ्स छोड़ दिए, क्योंकि वो कॉलेज टाइमिंग के मॉडलिंग पिक्चर्स वगैरह थे मेरे पास। आई वाज लाइक आई ड्रॉप्ड इन माय पिक्चर्स एंड आफ्टर अ वीक मुझे फ़ोन कॉल आया सेइंग दैट आपको सिलेक्ट किया है, आप आके ऑडिशन दे दीजिए एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। ऑडिशन दे दिया और राधिका राव वाज वेरी हैप्पी। पहले से कुछ सोचा था कि इंडस्ट्री में आना, या तो फिर इट वाज लाइक समथिंग नहीं, इनफैक्ट पहले से कभी नहीं सोचा था। आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग, मतलब मैं यूएस में थी, कोचिंग कर रही थी, टेनिस कोचिंग कर रही थी और काफ़ी कुछ कर रही थी। इनफैक्ट आई इवन वर्कड विद बीबा, मतलब अभी तो बहुत बड़ा स्टोर हो गया है। एंड उनके साथ भी मैंने ऑफिस का काम किया हुआ है। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि इंडस्ट्री में आऊँगी या मॉडलिंग करना है या एक्टिंग करना है। इट जस्ट हैपन, अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने ले लिया। तो कलिंगा चमन फेम मेघना नायडू, उसके बाद में फिर क्या अपॉर्चुनिटीज आई इस इंडस्ट्री में? कलियों का चमन के बाद मैंने कपल ऑफ मूवीज किए हैं, और एंड इनफैक्ट मैंने बहुत रीजनल फिल्म्स भी किए हैं। सो मतलब नॉट ओनली बॉलीवुड बट मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में सॉन्ग किया हुआ है, बंगाली फिल्म की हुई है। सो मतलब मैंने सब जगह एक्टिंग एक्टिंग सीख चुकी हूँ अभी। आई बिकम लाइक आई लर्नड द वेज एंड आई वांट, मतलब मुझे एक टेस्ट चाहिए था सब जगहों का, ये सिर्फ हिंदी नहीं करना था। सो आई हैव डन दैट। मतलब मूवीज आई थिंक मैंने अब तक शायद ही 10-11 फिल्में की है। कलिंगा चमन कलिंगा चमन गर्ल, आपको मैं एक फेम मिल गया था, हाँ एक जी। टैग बोल दीजिए आप, कि आप जब भी जाओ तो एक उस आइडेंटिटी के सिवाय आपको वो एक वो पहचान ही एक बन चुकी थी। उसके सिवाय एक अपनी आइडेंटिटी इस इंडस्ट्री में बनाना, इट वाज एक्चुअली टफ। लाइक हाँ आप जी। कभी बोल सकते हो कि मुझे एक एज एन एक्ट्रेस अगर परफॉर्म करना है, पहचान में बहुत टफ होता है। तो वो एक जर्नी कैसा रहा, और उसके बावजूद भी मेघना आज नजर क्यों नहीं आ रही? इनफैक्ट अगर मेरा कोई गॉडफादर होता डेफिनेटली बहुत ही इजी होता मुझे, बट क्योंकि मैं यहाँ ये इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो किया हुआ है और फिल्में की जो चली नहीं। मतलब यू कांट से कि हर फिल्म जो आती है वो सुपर हिट हो जाती है, नहीं चली ठीक है। और फिर मेघना नायडू ने दूसरे शी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन रीजनल फिल्म्स, क्योंकि वो भी करना चाहती थी। और आज आई थिंक इट्स बिन 4 years आफ्टर कलियों का चमन, जो मतलब टुडे आई थिंक कि मुझे वापस आना चाहिए, और इसलिए मैंने 2 म्यूजिक वीडियोस किए हैं। जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर आ गई हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन, न्यू, रिफ्रेश। जैसे आपने बताया गॉडफादर, टैलेंट जरूरी है या तो फिर गॉडफादर, या तो दोनों जरूरी है संदेश? आई थिंक पहले तो गॉडफादर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आपका जो एक पीआर होता है, जो आप इंडस्ट्री में नहीं होकर यू डोंट गेट दैट। मैं भले ही 10 लोगों के पास जाके बोलूंगी सर हाय आई एम मेघना नायडू, पर वो इम्पैक्ट नहीं आता। जब अगर if I had like an established father, or if I had an established uncle, जो भी है, और उन्होंने जाके बोला होता कि ये मेघना नायडू है, शी इज माई whoever, तो वो एक
अलग से असर पड़ता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मीनिंग वो पीआर की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ती, मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती, इट्स जस्ट ऑलवेज इट्स ओवर एंड डन विद। बट जहां तक गॉड मीनिंग टैलेंट की, इट्स बेसिकली दैट वन इनिशियल, एक इनिशियल स्टेज जो है, मतलब वो ब्रेक देने का, आई थिंक गॉड फादर्स करते हैं, और फिर डेफिनेटली टैलेंट के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि अगर आप गुड एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है तो आई डोंट थिंक ऑडियंस विल एक्सेप्ट यू। ओके, टैलेंट की बात करें तो एक एक्ट्रेस या एक आर्टिस्ट को, एक परफॉर्मर को एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से नॉलेज लेकर सीख कर एक उसमें पोटेंशियल्स आते हैं, या तो फिर वो खुद उसके अंदर होता है? आई थिंक खुद अंदर ही होता है, बिकॉज आप हाँ जी, मतलब आई डोंट से कि इंस्टीट्यूट इज बैड, मतलब अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो डेफिनेटली मैं स्कूल जाके पढ़ूंगी, बट वो एक देर इज अ सेंस ऑफ एक्टिंग इन एवरीवन, मतलब हम डे टू डे ही नॉर्मली एक्ट करते हैं, सो आई थिंक इंस्टीट्यूट अगर जाएंगे तो आप ब्रश हो सकते हैं, यू कैन गेट पॉलिश्ड, एंड दैट्स वेरी गुड। मतलब अगर हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स है वेर, मीनिंग इफ आई नो I might be a good actress, but then if I go to an institute and get polished, I think it's even better for me. Okay, the director which you like to work with, like in this industry? Directors that I would like to work with, पहले तो नागेश कुकुनूर, I think वो एक brilliant director है, मतलब वो he really can make a good film. मधुर भंडारकर है, और एंड डेफिनेटली ऑल आर बिग टाइम कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर्स, मतलब आप आई वॉन्ट टू वर्क विद एनीवन एंड एवरीवन, सो ऐसा, मतलब अगर मैं बोलते रहूंगी तो शायद ये एक बड़ी लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, कलियों का चमन जो है, पता नहीं यू आर गुड सिंगर और बैड सिंगर, लाइक few two lines of the song. Oh my God, you're making me sing. कल यही डिस्कशन हो रही थी, हम उम्मीद ब्रदर्स बैठे थे, मिक्का बैठे थी, सनोबर, और अभी शेफाली इज ऑल्सो लर्निंग सिंगिंग, तो मतलब all the singers were sitting there and I was sitting there and be like, कैसे I can never sing. आपने अभी बोला कि आपका करियर शुरू हुआ, फिल्मी करियर, बॉलीवुड का करियर शुरू हुआ विद कलियों का चमन, एंड देन यू वर डाइवर्टेड रीजनल्स का। अब आप बोल रहे हो कि आप कम बैक भी कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू रीडू द एंटायर। हाँ जी। तो you think that there were some things you didn't do the first time which you would like to do now? Change in approach है आपका? Actually, in fact, अब जो पहले I think I took it very easy कि मतलब हाँ ठीक है हो जाएगा, अब वो एटीट्यूड नहीं रखा। I'm like, अगर हम वर्क करेंगे towards something only तब हो जाएगा, वो एक एटीट्यूड चेंज किया है। मैं लोगों से कभी नहीं मिलती थी, in fact I never would speak to anybody or meet anybody जहाँ तक काम का सवाल है। आई थिंक वो एक एटीट्यूड भी चेंज किया हुआ है, अब जाके मैं लोगों से मिलूंगी एंड से दैट ओके आई एम हियर, आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। आई डोंट थिंक अगर काम इट्स लाइक आई हैव रियलाइज्ड दैट काम मांगने से कोई इट्स नॉट अ बैड थिंग, इफ यू वांट टू डू इट यू डू इट, सो दैट्स द ओनली थिंग। मतलब वो छोटी छोटी चेंजेस, एक्चुअली बड़े बड़े चेंजेस मैंने आई हैव गॉट बैक। अच्छा, आपसे दूसरा ये पूछना था कि ऑफ कैमरा आपसे जब बात हुई थी, आपने बोला था कि आपका जो सबसे बड़ा इशू रहा है इस इंडस्ट्री में वो ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तरीकों से हैंडल करना पड़ता है। तो कुछ एक्सपीरियंसेस आप बताएंगे, लाइक कैसे, मतलब व्हाट न्यू एक्सपीरियंसेस यू हैड? आई थिंक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस या सबसे बड़ा एग्जाम्पल वुड बी फ्रॉम माई डाउनफॉल फ्रॉम कलियों का चमन टू दिस मूवीज दैट आई हैव डन, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जब आई डिडंट हैव एनीबडी टू बैक मी, या मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं था कि आके मुझे कहे कि बेटा ये गलत है ये मत करो, सब यही आके कहते थे वाह क्या बात है, ये सही है ये करो, ये सही है ये करो। सो I had about 100 people around me saying that boss आप जो कर रहे हो वो ठीक है, मतलब like फुकट का चढ़ाना, that's what I mean. And उसमें से we had
some stupid people who would like pass make remarks or whatever. So it was that, meaning ये सबसे बड़ा example तो यही कह सकती हूँ. मतलब आज आके मतलब after 4 years I have realized that whatever you think is आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए. मतलब don't listen to other people around you, क्योंकि वो सिर्फ चढ़ाने का काम करते हैं. जब आप डाउनफॉल में आ जाते कोई नहीं रहता साथ में. अच्छा सॉरी, आप जितना मतलब आई हैव सीन यू इन दिस लास्ट 15 minutes, आप you seem to come from a background which is academically oriented and like you can say some people who wouldn't relate to the industry and आपका वैसे भी ये था कि आप टेनिस सिखाते थे, like you were into a very sportive environment and then you are in this industry जहाँ पे लोग कुछ भी कर देते हैं just to be in the limelight, just to grab someone else's role. And particularly क्योंकि आप उस genre में से आपने अपना करियर शुरू किया जो शायद 4 साल पहले जस्ट उभर रहा था म्यूजिक इंडस्ट्री में woman is projected as the main symbol. मतलब सिंगर को भी लोग भूल जाते हैं लेकिन वो जो लड़की है उसको याद रखते हैं. तो what did you have to face after this? मतलब जैसे आपने खुद बताया that आपका एक डाउनफॉल शुरू हो गया उसके बाद से unfortunately. तो मतलब was it tough for you to handle all this and because coming from a background exactly you can't might not be possible for you to do things जो दूसरे करते हैं. हाँ जी. तो फिर नहीं, इनफैक्ट लकीली मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है. मतलब अगर जब मैंने कलियों का चमन किया था इवन देन दे वर लाइक बैकबोन्स टू मी. जब व्हेन थिंग्स डिडंट गो राइट, जब मुझे मतलब अपने डिसीजंस लेने पड़े एंड आई हैड टू लाइक आई वाज इन अ स्टेट जहाँ पर when people would ask me certain thing and I would probably wanted to cry कि मतलब आपने ऐसा क्यों किया, और मैं and I would feel like shit I don't want to answer these questions और एक ऐसा फेज था जहाँ पर मतलब हर जर्नलिस्ट, हर मीडिया वाले सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते थे all the time. So I had to go through that whole phase again. But again because एक family background backing की वजह से I had my head on the shoulders. I said no, no matter what happens I still have to fight, and that's why I've come back. मतलब ये नहीं कहूँगी कि मतलब हाँ I've come to a point where I can throw my own tantrums or whatever. No, I have started again. I have restarted again. So I want to do my best right now. मतलब आज अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो शायद ही बेस्ट करना चाहूँगी. नहीं, या तो मैं घर में बैठ जाऊँ 1 साल के लिए, मैं कोई काम नहीं करूँ, but I want to do a good job. कलियों का चमन जब बनता है थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे मोती जगते हैं, थोड़ा सोना लगता है. बस इतना ही.